my dear student. So in this video we are going to learn the concept of linear dependency and independency of a vector. तो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है वो देखते हैं. So an n dimensional vector having element x1 x2 so on up to xn, it is denoted by x and given by like this. So जो हमारा वेक्टर होता है हम उसको या तो कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो हम उसको रो वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. अब ये जो वेक्टर्स होते हैं क्या ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी इनके बीच में कुछ रिलेशन है, या फिर ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. हाँ, ये खुद को रिप्रेजेंट अकेले कर सकते हैं बिना किसी और वेक्टर का यूज़ किए. तो ये कैसे पता करते हैं, इसका एक प्रॉपर मेथड है. तो चलिए हम वो मेथड देखते हैं. सो देर आर टोटल 3 स्टेप. So let's see what is the method to check linear dependent or independent. First step, write down ax equals to 0. ठीक है, आपको ax equals to 0 लिखना है. Consider augmented form. अब ये augmented form आपको कैसे लिखना है? In each column respective vector should be written. पहला वेक्टर है तो पहले कॉलम में लिखना है, दूसरा वेक्टर है तो दूसरे कॉलम में लिखना है, एंड लाइकवाइज. देन द सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट इट इनटू रो इक्लोन फॉर्म. जैसा हमने पिछले एग्जांपल्स में सीखे कैसे रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करते वैसे इसको रिड्यूस करना है. एंड द लास्ट वन वी हैव टू चेक द कंडीशन. हमको कंडीशन देखनी है रिड्यूस करने के बाद की. सो कंडीशन में देर आर 2 कंडीशन. द फर्स्ट वन, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू एन. क्या है? अगर रैंक इक्वल टू एन है तो जो वेक्टर्स रहेंगे दैट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा. बट इफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी लेस देन एन है तो वो क्या रहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, यानी कि उनके बीच में क्या रहेगा? देयर विल बी अ रिलेशन एंड वी हैव टू फाइंड दैट रिलेशन. ओके. और वो रिलेशन कैसे फाइंड करना रहेगा? बाय यूजिंग दिस c1 x1 c2 x2 so on up to cn xn equals to 0. यहाँ पे c1 c2 ये क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स है. गॉट इट? वेरी सिंपल. पहले में आपको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखना है, फिर सेकेंड में आपको रो इक्लोन में कन्वर्ट करना है, थर्ड में आपको कंडीशन चेक करनी है. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज दैट एग्जामाइन फॉर लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ दिस वेक्टर x1 x2 x3. एंड अगर ये डिपेंडेंट है वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन देम इफ दे आर डिपेंडेंट. ओके. तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट. तो हमने मेथड देखे. पहली स्टेप क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखना है मैट्रिक्स के. तो कैसे लिखना है मैंने ये भी बताया था आपको. तो पहले कॉलम में क्या आएगा? पहला वेक्टर क्या है? 3 to 7. तो पहला वेक्टर कहाँ पे आएगा? पहले कॉलम में. सो 3, 2 एंड 7. डन. फिर दूसरा वेक्टर कहाँ पे आएगा? दूसरे कॉलम में. सो 2, 4 एंड 1. फिर तीसरा वेक्टर कहाँ पे आएगा? तीसरे कॉलम में 1, -2, 6. वेक्टर लिखना हो गया. उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, और जितने रोज दिख रहे हैं उतने आपको 0 लिखने हैं. 0, 0 एंड 0. अब देखो सेकंड स्टेप, हमने फर्स्ट स्टेप तो लिख कर लिए, ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लिए. अब सेकंड स्टेप में हमको इसको रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है. ठीक है, यानी पहले डायगोनल के नीचे 0 बनाना है, दूसरे डायगोनल के नीचे 0 बनाना है. सो यहाँ पे अगर 1 आ गया तो हमको इजीली ऑपरेशन करते आएगा, राइट. तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? R2 का यूज़ करके. सो हम क्या कर सकते हैं? R1 में से अगर मैंने R2 माइनस की, यानी 3 - 2, तो कितना हो जाएगा? 1. यानी मुझे 1 मिल सकता है इस ऑपरेशन से. लेट्स डू इट. सो 3 - 2 कितना होगा? इट विल बी 1. 2 - 4 कितना होगा? इट विल बी -2. इजंट इट? 2 - 4 इसीलिए -2. देन 1 - +2 कितना हो जाएगा? 3. ठीक है. देन वर्टिकल लाइन एंड दिस 0 विल बी एज इट इज. अगर आप देखोगे तो सेकेंड कॉलम किसका मल्टीपल है? 2 का. तो R2 को आप क्या कर सकते हो? 2 से डिवाइड कर सकते हो. तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा, 2 2 जा, अगेन 2 1 जा, राइट. तीसरा कॉलम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि उसमें हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते. अभी देखो ये 1 बन गया डायगोनल, तो इसके नीचे के एलिमेंट को हम 0 आसानी से बना सकते हैं. अभी इस 1 को हम 0 कैसे बना सकते हैं? सिंपल है, R2 - R1, राइट. फिर ये 7 को हम 0 कैसे बना सकते हैं?
R3 माइनस R1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7R1, राइट। चलो ऑपरेशन करते हैं। पहला कॉलम तो पहले रो तो एज इट इज आएगा 1 माइनस 2 एंड 3, और ये 0। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। फिर 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस और ये माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इजंट इट। सो यहाँ पे आएगा 4। देन -1 -3 कितना होगा, -4। सो वी विल राइट -4 एंड दिस 0 विल बी एज इट इज। अब R3 में करते हैं। 7 माइनस R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7, 7 इंटू 1 7, सो 7 माइनस 7 इट विल बिकम 0, सो यहाँ पे आया 0। अब R3 1 माइनस R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, सो पहले ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 7 2 ज़ा 14, सो 1 प्लस 14 कितना हो गया, 15, वेरी गुड। सो यहाँ पे आएगा 15। लास्ट R3 कितना है, 6 माइनस R1 यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7, 7 3 ज़ा 21, सो 6 माइनस 21 कितना होगा, -15, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -15। अभी तो बहुत आसान दिख रहा है, देखो R2 4 से मल्टीपल है, तो आप R2 को क्या कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो। इसी तरह से R3 क्या दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 15, तो आप उसको 15 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि हमको देखो इसको 0 बनाना है, तो पहले हम उसको 1 बना लेते हैं इसीलिए। सो पहले रो में तो कोई ऑपरेशन नहीं, इसीलिए वो एज इट इज़ आएगी, इजंट इट। 4 से डिवाइड करेंगे सेकेंड रो को, तो 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, सो 0 1 माइनस 1। सिमिलरली R3 को हमने 15 से डिवाइड किया, तो 15 1 ज़ा 1 एंड यहाँ पे -1 एंड 0। अब ये तो 0 बनाना आसान है, क्या करना है आपको, R3 में सिंपली R3 माइनस ये इसका यूज़ करना है, ठीक है, ये डायगोनल का यूज़ करना है आपको, जिसका नीचे कैप 0 बनाना है, R2, R3 माइनस R2। तो पहले रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज़। सेकेंड में भी कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज़। नाउ थर्ड, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, -1 माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 1 बिकम 0। सो नाउ दिस इज रिड्यूस टू रो इकोलॉन फॉर्म, ओके। सो सेकेंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसको रो इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब हम इसका रैंक चेक करेंगे। सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2, सो रैंक कितना है 2, क्योंकि ये रो तो 0 है, इसको नहीं पकड़ेंगे हम, ओनली 2 रोज आर नॉन जीरो, सो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2। एन मतलब नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अननोन है, 3 वेक्टर्स है, इसीलिए 3 नंबर ऑफ अननोन, 1 2 एंड 3। सो यू कैन ऑब्जर्व 2 इज लेस देन 3, मीन्स व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। ये तो 2 है, और जो कि लेस है, किससे लेस है, n से, सो इट इज लेस देन n। सो हमारा थर्ड स्टेप कंडीशन में हमने क्या सीखा, अगर लेस देन n है तो क्या आएंगे वेक्टर्स, दे विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। तो अब हमको पता चल गया कि वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। उसने क्या बोला, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके बीच का रिलेशन यू हैव टू फाइंड। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सो 3 वेक्टर है, इसीलिए 3 कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। तो 3 कांस्टेंट हम लेंगे, C1 C2 एंड C3, ठीक है, ये कांस्टेंट लेते हैं हम। सो मैं यहाँ पे दूसरा कलर लेती हूँ। सो C1 ये वेक्टर है x1 प्लस C2 x2 C3 x3 इज इक्वल्स टू 0, इसको 1 नाम दो। हमेशा आपको ये यूज़ करना है, लीनियरिटी है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम रो इकोलॉन जो हमने कन्वर्ट किया अभी उसकी हेल्प लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि पहला कॉलम है फॉर C1, दूसरा कॉलम है फॉर C2, तीसरा कॉलम है फॉर C3 जब हम इक्वेट करेंगे, ओके। लास्ट वाला रो तो यूज़ नहीं कर सकते हम, सो विल यूज़ सेकेंड रो। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड रो, C2 इंटू 1 विल बी C2 1, देन C3 इंटू -1 विल बी माइनस C3 इज इक्वल्स टू 0।
अभी देखो ये रिलेशन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपने जैसे देखो पिछले इसमें किया था, ये आखिरी रो हमारी नल वेक्टर है, आखिरी रो हमारी 0 रो है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि C3 क्या है, फ्री है, यानी उसको हम T अज्यूम कर सकते हैं, राइट। चलो अब हम सेकेंड रो का यूज़ करते हैं, लास्ट का हमने यूज़ कर लिया, सेकेंड के अकॉर्डिंग हमको क्या मिला था, C2 इंटू 1 C2 माइनस C3 इंटू -1 माइनस C3 इज इक्वल्स टू 0। C2 उधर C3 जाके क्या हो जाएगा प्लस, बट व्हाट इज C3, इट इज़ नथिंग बट T। तो C2 C3 क्या मिला हमको, T मिला। अब हम फर्स्ट रो का यूज़ करेंगे, क्या आएगा फर्स्ट रो का यूज़ करके, C1 इंटू 1 इट विल बी C1 माइनस -2 इंटू C2 -2 C2 प्लस 3 इंटू C3 3 C3 इज इक्वल्स टू 0। लेट्स पुट द वैल्यू, हमको C1 फाइंड करना है। C2 कितना मिला हमको T, सो 2T प्लस C3 कितना मिला हमको T, तो 3T इक्वल टू 0। -2T प्लस 3T कितना आएगा, प्लस T इक्वल्स टू 0। तो C1 हमको क्या मिला, T उधर जाके क्या हो जाएगा -T। ओके, तो यानी कि अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमने C1 C2 एंड C3 फाइंड किए हैं, तो ये वैल्यूज़ हम ये इक्वेशन जो 1 है इसमें पुट करेंगे। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। C1 हमको कितना मिला है -T, फिर बाजू में है x1 प्लस C2 कितना मिला है हमको T, बाजू में है x2 प्लस C3 कितना मिला है हमको T, बाजू में है x3 इक्वल टू 0। थ्रू आउट हम T को कैंसिल कर सकते हैं, सो -x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। -x1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो x1 इक्वल्स टू x2 प्लस x3, इजंट इट। सो ये हमारा रिलेशन हमको मिल गया। ओके, तो आपको ऐसा ही करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, और अगर डिपेंडेंट है देन यू कैन फाइंड रिलेशन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन 1। सो आज हमने ये सीखे लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।